नमस्कार साथियों। आज पुनः मैं आपका कंप्यूटर शिक्षक कंप्यूटर की क्लास लेकर आया हूँ। आइए कंप्यूटर विषय का रिवीजन करते हैं। अब तक आपने पढ़ा कंप्यूटर का विकास क्रम, उसका वर्गीकरण, उसकी पीढ़ियाँ और कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है। आइए आज हम देखते हैं कंप्यूटर की परिभाषा क्या है। अक्सर ये पूछा जाता है कि कंप्यूटर की परिभाषा लिखिए, ये कंप्यूटर क्या है। तो जैसा आप जानते हैं कंप्यूटर शब्द जो है अंग्रेजी भाषा, इसको लैटिन भाषा भी कहते हैं। मूलतः वो लैटिन भाषा ही है, लेकिन कहीं कहीं अंग्रेजी भाषा भी लिखा हुआ होता है। तो कंप्यूटर शब्द जो है आपका लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ है गणना करना। इस प्रकार कंप्यूटर शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है गणना करने वाला। इसीलिए कंप्यूटर को संगणक भी कहा जाता है। यह प्रश्न पूछा जाता है कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और पूछा भी गया है। या ये प्रश्न पूछा जाता है कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई और किस शब्द से हुई। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा और कंप्यूट शब्द से हुई। अब देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। तो कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या युक्त है जो दिए गए निर्देशों के समूह के आधार पर सूचना को संसाधित करती है। अर्थात एक यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों का प्रोसेसिंग करने के पश्चात एक वांछित परिणाम देती है। इस प्रकार कंप्यूटर केवल एक गणक ही नहीं बल्कि यह विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को संसाधित या प्रोसेस करने वाला उपकरण है। इसमें सूचना को इनपुट यूनिट द्वारा सिस्टम यूनिट को दिया जाता है और सिस्टम यूनिट उसकी प्रोसेसिंग करके आउटपुट यूनिट को प्रदान करती है। आइए देखते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है। तो कंप्यूटर की प्रमुख विशेषताएं, स्पीड या गति। तो कंप्यूटर सामान्य मनुष्य की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से गणनाओं को संचालित कर सकता है। इसके द्वारा एक सेकंड में मिलियन गणना की जा सकती हैं और कंप्यूटर की कार्यगति को MIPS में मापा जाता है। MIPS का फुल फॉर्म है मेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। दूसरा है शुद्धता। तो कंप्यूटर के द्वारा किसी मनुष्य की अपेक्षा अधिक शुद्धता के साथ परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। चौथा है विश्वसनीयता एवं वैधता। कंप्यूटर द्वारा मनुष्य की अपेक्षा परिणाम अधिक विश्वसनीय एवं वैध होते हैं, क्योंकि इसमें त्रुटि होने की संभावना बहुत कम होती है। चौथा है संग्रह क्षमता। कंप्यूटर में डाटा को अधिक मात्रा में स्टोर किया जा सकता है और आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद सक्षमता या डिलीजेंस।
कंप्यूटर जो है बिना रुके हुए और बाह्य वातावरण से अप्रभावित हुए लगातार कई घंटों तक कार्य कर सकता है, जबकि मनुष्य में ऐसा संभव नहीं है। पांचवा है बहुउपयोगिता, वर्सटाइल। कंप्यूटर एक बहुउपयोगी मशीन है। इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं। ये गणना करने वाला है। इसके द्वारा विभिन्न प्रकार की हम मनोरंजन कर सकते हैं और संदेश भेज सकते हैं, ईमेल वगैरह कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटर की प्रमुख विशेषताएं हैं। कंप्यूटर के उपयोग एवं अनुप्रयोग। यूज ऑफ कंप्यूटर, यूजेस एंड एप्लीकेशन एरिया ऑफ कंप्यूटर। जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान समय में कंप्यूटर का अनुप्रयोग मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हो रहा है। कंप्यूटर के प्रमुख क्षेत्र या उपयोग निम्न हैं। नंबर 1, डाटा प्रोसेसिंग के क्षेत्र। बड़े और विशाल पैमाने पर डाटा प्रोसेसिंग करने के लिए और सूचनाओं को तैयार करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। इससे आंकड़ों को एकत्र करना, उनका विश्लेषण करना, सूचना प्राप्त करना और उनका संग्रह करना बहुत आसान है, जबकि पूर्व में आपका मैनुअल रूप में डाटा संग्रह करना बहुत कठिन होता था। अब दूसरा उपयोग क्षेत्र है बैंकिंग क्षेत्र। बैंकिंग क्षेत्र में भी कंप्यूटर के उपयोग ने क्रांति ला दी है। पुराने ज़माने के बही खाते रजिस्टर की जगह आज कंप्यूटर ने ले ली है। बैंकों के अधिकांश कार्य कंप्यूटर के माध्यम से ही हो रहे हैं, जैसे पैसा निकालना या जमा करना या कहीं पर भी पैसा ट्रांसफ़र करना, ये आपको सेकंडों में हो सकता है, जबकि पहले ये संभव नहीं था। तीसरा है मनोरंजन। कंप्यूटर ने मनोरंजन के क्षेत्र में भी अत्यधिक प्रगति की है। पहले हम सिनेमा हॉल, टेलीविज़न, वीडियो के माध्यम से ही मनोरंजन करते थे। आज हम इंटरनेट या मल्टीमीडिया के उपयोग से मनोरंजन के विभिन्न आयाम उपलब्ध कराए हैं। प्रशासन। हर एक संस्थान में अपना एक आंतरिक प्रशासन होता है और प्रशासनिक कार्य कंप्यूटर द्वारा वर्तमान में स्वयं किए जा रहे हैं। विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ भी ई गवर्नेंस या ई शासन के रूप में आज जनों के घरों तक पहुंच रहा है। इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं, ई सर्टिफिकेट उपलब्ध हैं या ई गवर्नेंस, आय कास्ट वगैरह हम ऑनलाइन प्राप्त करते हैं। इसके बाद आता है सुरक्षा। आज कंप्यूटर सुरक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है और इसके बिना सुरक्षा कमज़ोर व अधूरी मानी जाती है। एयरक्राफ्ट ट्रैक करने में, हवाई हमले, सीसीटीवी कैमरे के लिए कंप्यूटर का बहुतायत मात्रा में इस्तेमाल हो रहा है। वाणिज्य क्षेत्र में दुकान, बैंक, बीमा, क्रेडिट कंपनी आदि में कंप्यूटर का अधिक उपयोग हो रहा है। कंप्यूटर के बिना वित्तीय दुनिया का काम असंभव हो गया है। आज ऑनलाइन शॉपिंग कंप्यूटर के माध्यम से ही संभव है। उद्योग। बहुत सारे औद्योगिक संस्थान जैसे स्टील, केमिकल, तेल कंपनियां आदि कंप्यूटर पर निर्भर हैं। संयुक्त प्रक्रियाओं के वास्तविक नियंत्रण के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। चिकित्सा क्षेत्र। चिकित्सा के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का अनुप्रयोग विभिन्न शारीरिक रोगों का पता लगाने और उनका निदान करने के लिए किया जाता है। आधुनिक युग में एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड इत्यादि के लिए भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। संचार के क्षेत्र में कंप्यूटर तकनीक ने संचार के क्षेत्र में भी अत्यधिक क्रांति की है। इंटरनेट के द्वारा हम किसी भी व्यक्ति से, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो, उससे ऑडियो वीडियो के द्वारा हम संपर्क स्थापित कर बात कर सकते हैं।
इसके बाद आते हैं कंप्यूटर के लाभ। कंप्यूटर के लाभ क्या हैं? पहला है शीघ्र गणना करने में सक्षम। यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कंप्यूटर के लाभ लिखिए या लाभ बताइए। तो पहला है शीघ्र गणना करने में सक्षम। जो कंप्यूटर होता है, मनुष्य गणना करने में काफ़ी समय लगता है, जबकि कंप्यूटर द्वारा गणना करने पर बहुत ही शीघ्र समय में कुछ ही सेकंडों में जटिल गणना भी आसानी से की जा सकती है। दूसरा है अधिक संग्रह क्षमता। मनुष्य के दिमाग में संग्रह करने की क्षमता बहुत कम होती है और उसको प्राप्त करने में भी समय लगता है, जबकि कंप्यूटर में प्रयुक्त मेमोरी में अधिक मात्रा में डाटा को संग्रहित किया जा सकता है और आवश्यकता होने पर तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है परिणाम की वैधता एवं विश्वसनीयता। इसके द्वारा दिए गए परिणाम पूर्णतः वैध एवं विश्वसनीय होते हैं। गलत परिणाम की संभावना लगभग नगण्य होती है। चौथा है समय की बचत। कंप्यूटर पर कार्य करने से समय की बचत होती है, क्योंकि यह शीघ्रता से परिणाम प्रदान कर सकता है, जबकि मनुष्य द्वारा कार्य करने में समय लगता है। पांचवा है अधिक समय तक कार्य करने की क्षमता। मनुष्य के कार्य करने की सीमा होती है, उसके बाद मनुष्य थकान का अनुभव करता है, जबकि मशीनी उपकरण होने के कारण कंप्यूटर बिना रुके अधिक समय तक काम कर सकता है। इसको केवल पावर की आवश्यकता होती है। सूचना प्राप्त करने के साधन। वर्तमान समय में इंटरनेट द्वारा हम कोई भी सूचना शीघ्रता से प्राप्त कर सकते हैं और सूचना का संचरण भी कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर हम कंप्यूटर के माध्यम से हम सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। संपर्क का साधन। वर्तमान समय में कंप्यूटर अपने दोस्तों व परिवार के लोगों के साथ संपर्क स्थापित करने का भी महत्वपूर्ण साधन है। ई चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फेसबुक, ब्लॉग आदि के माध्यम से हम लोगों के साथ संपर्क में बने रहते हैं। अब आता है बैंकिंग। घर बैठे कंप्यूटर तकनीक के द्वारा किसी को भी कहीं भी हम रुपए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यह संभव केवल वर्तमान समय में कंप्यूटर व इंटरनेट तकनीक के द्वारा ही संभव है। शिक्षा का साधन। कंप्यूटर तकनीक द्वारा विभिन्न प्रकार की अध्ययन सामग्री प्राप्त करना, ऑनलाइन क्लासेस, दृश्य उपागम, सूचना संग्रह के रूप में कंप्यूटर शिक्षक शिक्षार्थी के लिए अत्यंत लाभकारी है। अब इतनी विशेषताओं के होते हुए भी कंप्यूटर को कुछ सीमाएं होती हैं। तो आइए अध्ययन करते हैं लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। पहला है बुद्धिमत्ता की कमी, लैक ऑफ इंटेलिजेंस। जैसा कि आप जानते हैं कंप्यूटर एक मनुष्य है, उसमें मनुष्य के समान स्वयं की कोई बुद्धि नहीं होती है। ये केवल यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है। इसलिए जब कभी यूजर द्वारा दिए गए निर्देश में कोई त्रुटि हो जाती है तो परिणाम में भी त्रुटि आती है। सामान्य बोध की कमी, लैक ऑफ कॉमन सेंस। कंप्यूटर की स्वयं की बुद्धि न होने के कारण वह गलत निर्देशों को स्वयं पहचान नहीं पाता है, जिससे कभी कभी परिणाम गलत होने की संभावना रहती है। इसके बाद तीसरी कमी है विद्युत पर निर्भरता। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है। बिना विद्युत के कंप्यूटर व्यर्थ है। कंप्यूटर उतनी देर ही कार्य करेगा जितने के लिए आपकी पावर सप्लाई होगी, और पावर सप्लाई न होने पर कंप्यूटर एक डिब्बे के समान हो जाता है। यह भी एक इसकी प्रमुख कमी है। चौथा है अपग्रेड एवं अपडेट। आप जानते हैं कंप्यूटर एक मशीन है, इसमें समय के साथ नई तकनीक आती रहती है और नए सॉफ्टवेयरों का विकास होता रहता है। तो इसके लिए इसको समय समय पर अपग्रेड और अपडेट करना आवश्यक होता है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो कंप्यूटर ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर सकता है। पांचवा है वायरस से खतरा। आप जानते हैं कंप्यूटर को हमेशा वायरस से खतरा बनाए रहता है। एक बार वायरस आने पर वह कंप्यूटर सिस्टम को हैंग कर लेता है और उसमें कार्य करने में बाधा होती है, और जो उसमें फाइलें सुरक्षित होती हैं उसको भी नष्ट कर देता है। तो ये भी एक प्रमुख उसकी समस्या है।
आइए अब देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का क्या उपयोग है। जैसा हम देख रहे हैं वर्तमान में विभिन्न क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। इसी तरह कंप्यूटर का शिक्षा के क्षेत्र में भी वर्तमान में अत्यधिक उपयोग है। कंप्यूटर ने इसकी शिक्षा के रूप स्वरूप और उसकी संरचना को अत्यधिक परिवर्तित कर दिया है। अब कंप्यूटर का शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग, पहला बिंदु है सूचनाओं का स्रोत। वर्तमान समय में सूचनाओं को प्राप्त करने का व उसका संचरण करने के लिए या आदान प्रदान करने के लिए कंप्यूटर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके द्वारा इंटरनेट प्रयोग कर हम विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। इसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र दोनों ही अपनी उपयोगी सामग्री को एकत्र करते हैं व उसका उपयोग करते हैं। सूचनाओं का संग्रह, कंप्यूटर द्वारा अधिक से अधिक सूचनाओं को संग्रहित व पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जो सामान्यतः संभव नहीं है। अध्यापन में कंप्यूटर की भूमिका। वर्तमान समय में कंप्यूटर अध्यापक के लिए एक सहयोगी के रूप में कार्य कर रहा है। वो इसके द्वारा विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को संग्रहित कर सकता है और उसका अध्ययन कर सकता है और शिक्षण कार्य में भी एक सहायक उपागम के रूप में प्रयोग कर रहा है। इसके द्वारा विभिन्न प्रकार की सामग्री को आसानी से प्रदर्शित किया जा सकता है, जो सामान्य रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। वर्तमान समय में दूरस्थ शिक्षा के रूप में कंप्यूटर एक उपयोगी साधन हो रहा है। इंटरनेट, ईमेल, ऑनलाइन साधनों द्वारा शिक्षक तथा छात्रों के मध्य परस्पर संवाद होता है। कंप्यूटर को सहायक उपकरण के रूप में प्रयोग कर विषय को अत्यंत रुचिकर एवं ज्ञानवर्धक बनाया जाता है। इसके द्वारा विभिन्न शिक्षण प्रविधियों एवं युक्तियों का प्रयोग कर शिक्षण को सफल बनाया जाता है। मूल्यांकन में सहायक, कंप्यूटर मूल्यांकन में भी सहायक होता है। कंप्यूटर के प्रयोग द्वारा मूल्यांकन प्रणाली को अत्यधिक विश्वसनीय एवं वैध प्राप्त होता है। इसलिए वर्तमान समय में कंप्यूटर द्वारा ऑनलाइन परीक्षाओं व मूल्यांकन का कार्य किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान समय में OMR शीट पेपर होती थी, उसको जांचने के लिए या अब तो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं, जिसको कंप्यूटर द्वारा ही इंटरनेट के माध्यम से संचालित व उसका मूल्यांकन किया जा रहा है और शीघ्र समय में ही परिणाम प्राप्त किए जा रहे हैं। शिक्षा के प्रबंधन में भूमिका। अनेक विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम को ऑनलाइन माध्यम से ही दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम की आवश्यकता को पूर्ण कर रहे हैं। विद्यार्थी अपने पाठ्यक्रम, आवेदन, सूचनाएं, परीक्षाएं तथा परिणाम इत्यादि सभी कार्य कंप्यूटर द्वारा किए जा रहे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं वर्तमान समय में कंप्यूटर हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। तो ये आज की क्लास रही है। इसके अंतर्गत हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं। कंप्यूटर की परिभाषा दीजिए, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, कंप्यूटर के क्या लाभ हैं, कंप्यूटर की सीमाएं क्या हैं, कंप्यूटर के उपयोग क्षेत्र बताइए, कंप्यूटर का शिक्षण में महत्व बताइए, या कंप्यूटर का शिक्षण क्षेत्र में क्या उपयोग है, आदि प्रश्न आपके बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरी आदि के क्षेत्रों में आते हैं। तो आज की क्लास यहीं है। कल हम कंप्यूटर के विभिन्न अंगों का वर्गीकरण करेंगे। कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम, उसके विभिन्न अंग जैसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग यूनिट का अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आप सभी को धन्यवाद।